जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। राहुल गांधी का तंज मोदी पर वार, मेमोरी लॉस वाले बयान से गरमाई सियासत। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया, जहां समर्थन और विरोध के सुर हुए तेज। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। महाराष्ट्र अमरावती में 16 नवंबर 2024 को एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा कटाक्ष किया जिसने चुनावी मौसम में सियासी पारा चढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की, जो अक्सर अपनी भूलों और मौखिक गलतियों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला, मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नेशनल मेडिकोज एसोसिएशन ने राहुल की टिप्पणी को गंभीर बताते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस बयान से मेमोरी लॉस जैसी गंभीर चिकित्सा स्थिति का मजाक बनाया गया है। वहीं राजनीति के गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बयान न सिर्फ अशोभनीय है, बल्कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। राहुल गांधी का ये टिप्पणी करना कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी मेमोरी लॉस हो गया है उनको, और वो इस प्रकार की बातें करते हैं जो उनको कुछ याद नहीं है पहले, तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो उनको कोई अधिकार नहीं है जो किसी दूसरे देश के वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता के बारे में ऐसे बोले। और राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनका जो अनुभव है, उनका जो तजुर्बा है विदेश नीति में, वो 1970 के दशक से 72-73 से वो सेनेटर रह चुके हैं। तो मतलब करीब 50 साल से ऊपर उनका तजुर्बा है। वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 8 साल के लिए, राष्ट्रपति रहे हैं 4 साल के लिए, सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयर रहे हैं पता नहीं कितने 8 साल के लिए, उससे भी ज़्यादा। तो उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है और उनके बारे में ऐसी बात करना उनको शोभा नहीं देता। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कोई सड़क पर चलते हुए आम आदमी नहीं है जो भाई किसके बारे में कोई भी कमेंट कर दे। उनके जो बात कही जाती है वो उनको
थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी का असली जो टारगेट है वो प्रधानमंत्री मोदी है। वो तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को तो वो इंसिडेंटल लिया है, जो उनको मेमोरी लॉस हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी मेमोरी लॉस हो रहा है। परंतु जैसे कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी तो 1 घंटा 2 घंटा बिना किसी कागज़ को देखे, पर्चे को देखे वो बोल जाते हैं उनके, क्योंकि जो कुछ भी बात निकलती है वो उनके अनुभव से निकलती है, वो उनके दिल से निकलती है। और राहुल गांधी तो 2 शब्द नहीं कह सकते बिना अपने जो उनको ट्यूटर करते हैं, जो उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, राहुल गांधी जी निराशा व्यक्त कर रहे हैं, तो ये तो राहुल गांधी जी लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं, विपक्ष के, तो वो अगर किसी चीज़ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो इसको तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात तो जनता की आवाज़ तो विपक्ष के नेता के रूप में से राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं हर मुद्दे पर, हर जगह पर। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं उसका जवाब देना चाहिए। क्या राहुल गांधी का ये कटाक्ष कांग्रेस को चुनावी लाभ देगा, या ये बयान भाजपा के लिए एक और नया मुद्दा बन जाएगा? आने वाले दिनों में सियासत की ये लड़ाई और दिलचस्प मोड़ लेगी। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।